किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए जबलपुर के युवा इंजीनियर्स ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे न सिर्फ किसानों की लागत कम होगी बल्कि उनके समय की भी बचत होगी। युवा इंजीनियर्स ने किसानों के लिए क्या बनाया है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। किसान समृद्धशाली तभी बन सकेंगे जब उनकी लागत कम होगी, क्योंकि किसान की लागत बढ़ रही है लेकिन उसे उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंजीनियर भी इसमें पीछे नहीं है। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए जबलपुर के युवा इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो किसानों की खेती के तरीके को न केवल बदल देगा बल्कि उनकी लागत भी कम करेगा। युवा इंजीनियर्स के इस रोबोट को नाम दिया गया है ग्रीन रोबोट। ग्रीन रोबोट की ये खासियत है, रोबोट पर एक बार में रखे जा सकते हैं करीब 100 पौधे। अधिकतम 15 किलोग्राम तक हो सकता है पौधों का वजन। रोबोट में लगा है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस की वजह से दूर बैठा व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए इसे कंट्रोल कर सकता है। गड्ढा करने के लिए रोबोट में लगा है लोहे का पाइप। चारों व्हील के साथ रोबोट में 60 वॉट की मोटर का उपयोग। तस्वीरों में नजर आ रही ये मशीन किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जबलपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 छात्रों ने मिलकर ग्रीन रोबोट को तैयार किया है। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के छात्रों के इस रोबोट की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से बैटरी और मोबाइल ऐप से संचालित होता है। ये रोबोट गूगल मैप पर दिखाई लोकेशन पर जाकर पौधे लगा सकता है। इससे जो हमारा जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट है, तो उसमें डिसीज मॉनिटरिंग है, इंसेक्ट मॉनिटरिंग और एनिमल मॉनिटरिंग है। तो वहाँ पे जो आपका जो फसल ख़राब हो जाती है कीड़ों से या डिसीज से या एनिमल जो उसको चर जाते हैं, तो उसके कारण जो यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो वो इसको डिक्रीज़ करता है। साथ ही में आपको ये प्रिसीजन फार्मिंग देता है, यानी कि आप इससे एक एक जो आपका पूरा खेत है उसको आप कैसे एकदम परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। टीम में प्रखर मणि त्रिपाठी के अलावा निशी पाटिल, प्रयाग जैन, आदित्य सिंह पटेल, गौरव पटेल, डॉक्टर वंदना रॉय, साक्षी नामदेव, सुरभि खुरसिया, डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देश भर में 30 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है, जिसमें से इनका रोबोट भी शामिल है। अब विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस यूनिट में रोबोट तैयार करने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जहां अनुभवी कृषि वैज्ञानिकों की मदद से ये रोबोट की खेती में उपयोगिता बढ़ाने और इसकी लागत कम करने का काम कर रहे हैं। बाद में कृषि मंत्रालय इसे राष्ट्रीय स्तर पर परखेगा, जिसमें ये सफल रहा तो मंत्रालय इसे आगे बढ़ाने के लिए अनुदान भी करेगा। इसका पेटेंट जो है वो पब्लिश हो चुका है। ग्रांटिंग के लिए अभी कुछ समय लगेगा, पर डिज़ाइन इसको हमने अप्रूव करा रखा है। प्लांट की इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है उसमें। जैसे जीपीएस को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं हम लोग, पर इसकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। युवा इंजीनियर्स के इस ग्रीन रोबोट का पेटेंट भी हो चुका है। अब रोबोट को और अधिक विकसित किया जा रहा है। इसमें कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में किसान दूर बैठकर भी अपने खेत में बोनी कर सके। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है इससे किसानों को फायदा ही फायदा होगा। इस तरह के ग्रीन रोबोट से न केवल किसान को आने वाले समय में आधुनिक खेती से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी परंपरागत खेती किसान को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रही है। ज़रूरी ये है कि किसान समय के साथ भी बदले, आधुनिक खेती और आधुनिक चीज़ों को अपनाए। ये ग्रीन रोबोट इसमें ज़रूर सही साबित होगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।